अजीज़ों, आपने मसीह को कबूल किया और अब आप कलीसिया में मेल मिलाप रखने के लिए, मसीह के बदन में शामिल होने के लिए, रोटी तोड़ने के लिए आप चर्च ज्वाइन करते हैं। लेकिन क्या आप जिस चर्च जा रहे हैं वहाँ खुदा का रूह काम कर रहा है, या वहाँ एक ऐसी आत्मा, एक ऐसी रूह काम कर रही है जिसे चर्च के लोग तो पाक रूह कहकर पुकारते हैं, जबकि वो पाक रूह नहीं बल्कि पाक रूह होने का ढोंग कर रही है। अजीज़ों, खुदा के कलाम में लिखा है, हर रूह का यकीन ना करो बल्कि रूहों को जांचो कि वो खुदा की तरफ से हैं या नहीं। अब देखें, कुंडलिनी स्पिरिट एक सरपेंट स्पिरिट है जो कि खुदा के पाक रूह की नकल करती है, जबकि हकीकत में वो एक सरपेंट स्पिरिट है। और आज बहुत से चर्चेज में ये पाक रूह की जगह लेकर बैठी हुई है और लोगों को पता ही नहीं है कि क्या ये पाक रूह है या ये सरपेंट स्पिरिट है। मैं इस कुंडलिनी स्पिरिट पर पहले भी वीडियो बना चुका हूं। अगर आप देखना चाहते हैं कि कुंडलिनी स्पिरिट कैसे आज के चर्चेज में काम कर रही है, तो आप इस वीडियो के फौरन बाद वो वीडियो भी देख सकते हैं। ये कुंडलिनी स्पिरिट चर्चेस में योगा के जरिए आई है और हर वो पादरी जो पावर चाहता है, जो खुद नुमाई चाहता है, जो 20-20 कैमरास अपने मुंह के ऊपर लगा कर रखता है जब भी वो इबादत करता है, जो खुदा की खिदमत नहीं बल्कि लोगों से अपनी खिदमत करवाना चाहता है, वो इस कुंडलिनी स्पिरिट से पोजेस्ड है। ऐसे लोग खुदा का नाम तो लेते हैं, खुदा का कलाम भी पढ़ते हैं, लेकिन इनकी आंखें बंद हैं। ऐसे लोगों के बारे में ही यीशु मसीह ने कहा था कि उस वक्त बहुतेरे मुझसे कहेंगे कि हमने तेरे नाम से बदरूहों को निकाला, हमने तेरे नाम से मिरेकल्स किए, हमने तेरे नाम से मुनादी की, लेकिन यीशु मसीह उनसे क्या कहेंगे कि मेरी तुमसे कभी वाकफियत ही ना थी। योगा पर मैं पहले ही एक वीडियो बना चुका हूं, आप योगा वाली वीडियो भी जरूर देखना, आपको समझने में आसानी होगी कि हम बात क्या कर रहे हैं। याद रहे, ये सांप की रूह है, इसलिए इसके काम भी सांप वाले ही होंगे, ना कि खुदा के पाक रूह वाले। सबसे पहली निशानी जो आपको नजर आएगी, अगर आप किसी ऐसे चर्च जा रहे हैं जहां कुंडलिनी स्पिरिट काम कर रही है, तो वहां पर आपको अजीबो गरीब ख्वाब आना शुरू हो जाएंगे। ये अजीब ख्वाब ज्यादातर सेक्सुअल नेचर के होंगे और ये रेगुलर बेसिस पर आपको आएंगे। इन ख्वाबों में आपको महसूस होगा जो कुछ भी आप देखेंगे वो आपको हकीकत में महसूस होगा कि जैसे आपके साथ हो रहा हो। अब इन सब निशानियों को जो मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा, आपने इन सब निशानियों को गौर से सुनना है, क्योंकि ये ज्यादातर पेंटिकोस्टल, कैरिज्मेटिक और ऐसे चर्चेज में जाहिर होती है जहां रेगुलर बेसिस पर दुनियावी सक्सेस जैसे पैसे और कामयाबी पर कलाम सुनाया जाता है। अब देखें, आप रेगुलर चर्च जा रहे हैं, आपने पाक रूह भी हासिल कर लिया, आप गैर जुबानें भी बोलने लगे हैं, अब आप पाक बनना चाहते हैं, लेकिन आपको गंदे ख्वाब आना शुरू हो गए हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि चर्च में लोग आपके सर पर हाथ रखकर दुआ करते हैं, जिससे ये कुंडलिनी स्पिरिट ट्रांसफर होती है। अब इसमें हाथ रखकर दुआ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाथ रखकर दुआ करने से पाक रूह भी मिलता है, लेकिन ये हाथ रख कौन रहा है आपके सर के ऊपर, ये डिपेंड करता है क्या कुंडलिनी स्पिरिट से पोजेस्ड बंदा या पाक रूह से भरा हुआ बंदा आपके सर पर हाथ रखकर दुआ कर रहा है, ये डिपेंड करता है। इसलिए अगर आपके सर पर किसी ने हाथ रखकर दुआ की और आपको गंदे ख्वाब आना शुरू हो गए हैं, तो ये डेफिनेटली कुंडलिनी स्पिरिट है। दूसरी निशानी है अजीब किस्म की बीमारियां, मिसाल के तौर पर पेट की बीमारियां। आपको याद रखना है कि कुंडलिनी स्पिरिट एक सांप की रूह है और ये सांप इंसानों की टांगों के बीच से कोइल होता हुआ, यानी गोल गोल घूमता हुआ ऊपर की तरफ जाता है। पहली निशानी थी गंदे ख्वाब आना, जिसका ताल्लुक हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से है। यहां से फिर ये ऊपर पेट की तरफ आती है और इसलिए पेट की बीमारियां रहने लगती हैं। ये ऐसी बीमारियां हैं कि आप इलाज भी करवा लें, ये ठीक होने वाली नहीं है। आप टेस्ट भी करवा लें, ये टेस्ट में डिटेक्ट ही नहीं होंगी। सब कुछ नॉर्मल आएगा, लेकिन फिर भी आपका मैदा खराब रहेगा। तीसरी निशानी है कंफ्यूजन। आपको खुदा के कलाम को लेकर, अपनी निजात को लेकर हमेशा कंफ्यूजन रहेगी। आपके सामने खुदा का कलाम पढ़ा जाएगा, लेकिन आपको उसकी समझ ही नहीं आएगी। अगर चर्च में पूछा जाएगा कि जो जो लोग सेव्ड हैं वो अपना अपना हाथ उठाएं, तो आप अपना हाथ उठाएंगे, लेकिन आपके दिल में यकीन
यकीन नहीं होगा कि आप सेव्ड हैं या नहीं। अजीजों, खुदा के कलाम में लिखा है कि फॉर गॉड इज नॉट द ऑथर ऑफ कंफ्यूजन बट ऑफ पीस। हमारा खुदा कंफ्यूज करने वाला खुदा नहीं है, बल्कि वो इत्मीनान का खुदा है। अगर आप रेगुलर बेसिस पर चर्च जाते हैं लेकिन आप कंफ्यूज रहते हैं कि आप सेव्ड हैं या नहीं, तो यकीनन उस चर्च में कुंडलिनी स्पिरिट काम कर रही है, क्योंकि खुदा का पाक रूह हमें इत्मीनान देता है कि हम सेव्ड हैं और इस खुशी को कोई भी हमारे दिल से छीन नहीं सकता। चौथी निशानी है कुत्तों की तरह भौंकना। अगर आप जिस चर्च जाते हैं वहां लोग दुआ करते हुए कुत्तों की तरह भौंकने या बिल्लियों की तरह म्याऊं करते हैं, तो ये डेफिनेटली कुंडलिनी स्पिरिट है, जो कि खुदा का पाक रूह हरगिज नहीं हो सकता। ये लोग अक्सर चर्च में कलाम सुनाते सुनाते हंसी मजाक करते हैं और बेइख्तियार हंसने लगते हैं। अब कुछ पास्टर्स की नेचर ही मजाक करने वाली होती है, लेकिन वो खुदा के कलाम को सुनाते हुए इस बात का ख्याल रखते हैं कि वो अपनी जिस्मानी फितरत को हटाकर पीछे करके संजीदगी से कलाम सुनाएं। लेकिन कुंडलिनी स्पिरिट वाले लोग बिला इख्तियार हंसते जाते हैं। ये अक्सर ऐसे एक्ट करते हैं जैसे ये नशे में हो। ये कहते हैं कि खुदा ने इन्हें नई वाइन यानी कि नई जो मैं है वो पिलाई है, इसलिए ये टुन होने वाली जो एक्टिंग है वो कर रहे होते हैं। ये डेफिनेटली कुंडलिनी स्पिरिट है। पांचवी निशानी ये है कि आपको सिर्फ चर्च में ही खुदा की मोहब्बत और इत्मीनान फील होगा। चर्च से निकलते ही आप पहले जैसे हो जाएंगे, आपकी ज़िंदगी तब्दील नहीं होगी, कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आएगी। ये फीलिंग आपको इसीलिए आती है क्योंकि कुंडलिनी स्पिरिट आपको इमोशनल फूल बनाती है, जबकि खुदा का पाक रूह आपको कुव्वत का लिबास देता है और आप जहाँ जहाँ जाते हैं ये कुव्वत का लिबास आपके साथ रहता है। चर्च में अच्छा फील होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन वो फीलिंग चर्च में ही रह जाना ये कुंडलिनी स्पिरिट की निशानी है। आपको याद रखना है कि ये सडक्शन यानी इमोशनल झांसा है जिसमें शैतान हमें फंसाता है। इसीलिए आज चर्च में ईमानदारों को एंटरटेन करने के लिए मोजज़े दिखाए जाते हैं और रेगुलर बेसिस पर लोगों को स्लेन किया जाता है, जिसे देखकर लोगों को खुदा की कुदरत फील होती है। और जब ये सब कुछ अपने घर पर होते हुए नहीं देख पाते तो खुदा की कुदरत इनको फील नहीं होती। खुदा के कलाम में लिखा है आखिरी दिनों में ऐसे दिन आएंगे जब लोग अपने ईमान से मुनकर हो जाएंगे, गिविंग हीड टू सीड्यूसिंग स्पिरिट्स, यानी ऐसी बहकाने वाली रूहों की सुनेंगे, शैतानी तालीमात पर कान लगाएंगे, क्योंकि जिसे वो पाक रूह समझ रहे हैं वो पाक रूह नहीं बल्कि कुंडलिनी स्पिरिट है। छठी निशानी यह है कि आप डिप्रेशन में चले जाएंगे, आप अपनी जिंदगी से नाखुश रहने लगेंगे, आपकी खुशी आपका इत्मीनान जाता रहेगा, आपको वजह समझ नहीं आएगी कि आप परेशान क्यों हैं, लेकिन आप कॉन्टिन्यूसली डिप्रेशन में रहेंगे। जबकि पाक रूह के फलों में एक फल खुशी है, जॉय ऑफ द लॉर्ड। आपकी खुशी की वजह ही ये होगी कि आप सेव्ड हैं और आपके पास खुदा का पाक रूह है और आप खुश रहेंगे। अगर आपके पास खुदा का पाक रूह है या आप उससे भरे हुए हैं तो आप खुश नजर आएंगे, आप खुश रहेंगे। लेकिन उसके उलट अगर आप कुंडलिनी स्पिरिट से जकड़े गए हैं तो आप डिप्रेस रहेंगे। सातवीं निशानी यह है कि आपके दिल में खुदा के खिलाफ कुफर बकने के ख्याल आएंगे, आप अपने जहन के अंदर खुदा को गालियां देने लगेंगे, आपके जहन में खुदा के खिलाफ नफरत भरने लगेगी, आप दुनिया में होने वाले हर बुरे काम का मुजरिम खुदा को ठहराने लगेंगे, आप अपनी हालत का जिम्मेदार खुदा को ठहराएंगे। जैसे अक्सर लोग कहते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, खुदा नहीं चाहता कि मेरा कुछ अच्छा हो, मेरा कुछ भला हो जाए। ये लोग अंदर ही अंदर खुदा के दुश्मन बन जाते हैं और ये सब कुछ उस कुंडलिनी स्पिरिट की वजह से होता है। जिस सांप ने आपको नीचे से ऊपर तक आपके जहन तक जकड़ लिया है, अगर ये निशानियां आपके साथ हो रही हैं तो आपको डिलीवरेंस की ज़रूरत है, आपको दुआ की ज़रूरत है, आपको उस चर्च से दूर भागने की ज़रूरत है जहां पर ये स्पिरिट आप पर आई है। अगर आप में ये निशानियां पूरी होती हैं तो आप बिल्कुल मत घबराएं। हमारा खुदा इस कुंडलिनी स्पिरिट से बहुत बड़ा है, वो जोरावर है, वो आपको रिहाई दे सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि डिलीवरेंस के बाद आप किसी ऐसे चर्च को ज्वाइन करें जहां ये कुंडलिनी स्पिरिट ना हो बल्कि पाक रूह काम करता हो। गिव मी अ साइन सीरीज की सारी वीडियोस देखने के लिए पहले कमेंट में पिन प्लेलिस्ट के लिंक पर क्लिक करके आप बाकी की साइंस वाली वीडियोस देख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सीरीज पसंद आएगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।